नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज के इस वीडियो के अंदर आप बिहार बोर्ड के अंदर 1500 में कैसे टॉपर बन सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि आप लोगों ने फरवरी मंथ में जो एग्जाम दिया था उस एग्जाम का रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा, उस पर कुछ नया अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि पिछले साल जो रिजल्ट वगैरह था उसकी अपेक्षा इस साल का रिजल्ट कैसा रहेगा। सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। सुनिए, ये है भाई साहब आज तक का पेपर नहीं कहेंगे, ये उसका वेबसाइट है, उसी पे अभी थोड़ा टाइम पहले ही ये जो होता है वो अपडेट आया हुआ है। सुनिए, उसमें यह पता चला है कि आप लोग का जो 10th क्लास का जो कॉपी है उसका जांच अभी भी जारी है, वो प्रोसेस में है, चेकिंग वगैरह अभी भी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का जो 10th क्लास का रिजल्ट का जो टाइमिंग है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के लास्ट तक का चांसेस है कि वहां तक आ जाए, या फिर तो आपका अप्रैल के सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात अब करते हैं 12th क्लास वालों के रिजल्ट के लिए। देखिए, 12th क्लास का जो रिजल्ट था वो पिछले साल 2022 में 15 मार्च को जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका जारी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक रिजल्ट जो है वो 12th क्लास का जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग तरह से सूत्रों के हवाले से जो अलग अलग पेपर्स होते हैं या फिर जो उनकी वेबसाइट होती है, न्यूज वेबसाइट होती है, उनसे पता चलता है, कुछ कुछ अलग तरीके से पता चलता है। देखिए, ये है आप लोगों का जागरण जोश, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल छपा है, ठीक है। उसमें क्या आर्टिकल छपा है आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हम आपको उसका जो मोटा मोटा चीज है वो आपको बताते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे 20 मार्च 2022 तक जारी किया जा सकता है। ये इनके सूत्र होते हैं, उनके आधार पर ये लोग बताते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ एक संभावना है, ये कयास लगाया जा रहा है कि 20 मार्च तक आप लोग का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बट हो सकता है कि रिजल्ट आप लोग का 20 मार्च के पहले भी आ जाए, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड जो आप देखेंगे वो 15 मार्च तक जारी कर दिया गया था। बोर्ड इस मामले में बहुत तेज है, बहुत तेजी से काम कर रहा है कि जो टाइम उन लोगों का पहले से जो चला आ रहा है, जैसे आप लोग का एग्जाम का टाइम शेड्यूल होता है पहले से ही, वो सारी चीजें फिक्स होता है। तो हो ना हो ये आप लोग का 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक संभावित डेट है कि वो आप लोग का रिजल्ट 12th क्लास वालों का आ जाए। उसके अलावा जैसे आप लोग का 10th क्लास वालों का जैसे मैंने बताया, तो वो आप लोग का अप्रैल के फर्स्ट वीक के लास्ट या सेकंड वीक तक तो आ जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसके अंदर का, अब सिर्फ रिजल्ट जो है वो आना बाकी है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इस रिजल्ट को लेकर के उनके अंदर बहुत डर भरा हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपने जब कॉपी लिख करके आपने एग्जामिनर को दे दिया था, उस टाइम जब आपने सबमिट कर दिया था तब आपका काम खत्म हो गया था, जो होना था उसी टाइम हो करके खत्म हो गया था। जो भी परिणाम आने वाला है वो परिणाम पहले से ही तय हो चुका है, सिर्फ अब आपके सामने आना बाकी है। तो डर कर भी उसके अंदर कुछ होने वाला है नहीं। आप चाहे डर लो, चाहे इरिटेट हो लो, गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, चाहत रहे कि अच्छा से पढ़ ले रहती, यो टाइप वाला जो बात आपके दिमाग में चल रहा हुआ, अब उसका कोई लाभ नहीं है। तो आप ये अभी से प्रण कर सकते हैं कि जो आने वाले एग्जाम्स आपके होंगे, जैसे इंटरमीडिएट का एग्जाम वगैरह हो गया, या फिर आगे आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके बारे में लेकर के, तो कहीं कोई अब परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने का कोई मतलब है नहीं ना। अब कुछ होने वाला नहीं है, जो हो गया वो हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग जब बोलते हैं ना, बीत गई सो बात गई, तो इसी रूल को फॉलो कीजिए, जो हो गया तो हो गया। आगे से जो भी आपने गलतियां करी या फिर आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, किसी कारणवश कुछ हो गया, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा था, आपको इतना मार्क्स आना चाहिए था, कम से कम इतना मार्क्स तो आना ही चाहिए था, अगर इस तरह की कोई संभावनाएं भी आपके अंदर चल रही है, तब बोर्ड आपको मौका देता है कि आप अपील कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी वगैरह फिर से रीचेक करवा सकते हैं। तो वो रिजल्ट के बाद प्रोसेस आता है, वो जब आएगा तब आपको उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब बात करते हैं कि 1500 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, पिछले 2-3 रोज से जैसे जैसे आप लोग का रिजल्ट का टाइम नजदीक आते जा रहा है, बच्चों के पास कॉल्स वगैरह बहुत सारे आते रहे कि हम बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल कर रहे हैं, जैसे कि आपका बिहार बोर्ड टॉपर में जाने के लिए आपका 4-5 मार्क्स कम होता है, या फिर टॉप 10 में पहुंचने के लिए आप हमारे अकाउंट में 5000 रुपए डाल दीजिए, हम क्या करेंगे कि आपका जो नंबर है वो 5 मार्क्स देकर के आपको टॉपर लिस्ट में ले आएंगे। तो बच्चे को लगता है कि नहीं ये झूठ बोला, तो वो कंफर्म करते हैं कि आप कैसे, हम मान ले कि आप बिहार बोर्ड से बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका नाम बताते हैं, आपके पापा जी का नाम, आपके माता जी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड, यहां तक कि उनके पास आपका एड्रेस भी होता है। तो आपको लगता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता भी है कि हाँ ये सही तो बोल रहा है, हमने तो सारी इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड को ही दिया था, तो उनके पास ही होगा। देखिए, वो ये जो डेटा है
वो आसानी से निकल जाता है। दो जगह से डेटा लीक होने की संभावना, एक तो वो जो बिहार बोर्ड में ऑलरेडी ऑफिशियली डेटा ऑपरेटर बैठे हैं उनके पास से डेटा होता है, या तो जहां आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हो या फिर आप अपने स्कूल से फॉर्म भरवाते हो। देखिए अभी सरकारी स्कूल में कोई भी ऑफिशियली सरकारी कोई डेटा ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ है, तो हर एक स्कूल का किसी ना किसी साइबर कैफ से संपर्क होता है, वो वहां पे उनका फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। तो ये लोग वहां से डेटा लीक करते हैं या फिर उन्हीं में से कोई बैठा हुआ लोग इस तरह का काम करता है। तो आपको सबसे अच्छा जानकारी आपको ये बता दे कि बोर्ड कभी भी आपको टॉपर लिस्ट में जाने के लिए कोई शुल्क आपसे नहीं मांगता, कोई फी आपसे नहीं मांगता, ना ही आपको नंबर बढ़ाने के लिए कोई फी वगैरह कोई चार्जेज वगैरह बिहार बोर्ड मांगता है। इस तरह के ये टोटली फर्जी कॉल है, इस तरह के कॉल से आप लोग सावधान रहेंगे। दूसरी चीज कि जहां तक बात रही आपके टॉपर लिस्ट में जाने का, तो जब आप टॉपर में अगर चले जाएंगे, कॉपी वगैरह चेक वगैरह सब कुछ हो जाता है, जब बच्चे टॉपर लिस्ट जब बनता है तो उनके वेरिफिकेशन के लिए कॉल्स वगैरह जाते हैं। तो या तो वो आपके स्कूल के माध्यम से जाएगा, या फिर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेल दिया था उस पर जाएगा, या फिर आपको मैसेज के जरिए या फिर फोन कॉल्स के जरिए वो आपको बता जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि ये बिहार बोर्ड का ही है, वो लोग ऑफिशियल है, वो फ्रॉड वगैरह कॉल्स वगैरह नहीं है। वो लोग आपको वहां पे बोर्ड पे बुलाता है और कुछ जानकारी वगैरह वो लोग लेते हैं, और जिससे कंफर्म होता है कि हाँ ये बच्चा जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर टॉपर का लिस्ट जारी होता है। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। किसी को एक ढेबुआ नहीं देना है, एक पैसा किसी को नहीं देना है, बिहार बोर्ड नहीं मांगता है। हाँ अगर वो चाहते हैं, बहुत अगर जिद करते हैं कि नहीं हम बिहार बोर्ड से ही हैं, तो नजराने के तौर पे उनके कान तक कुछ सुंदर सुंदर 2 4 5 गालियां पहुंचाने का कष्ट करिए। गाली देना नहीं है, सिर्फ उनके कान तक पहुंचा देना है। हम गाली देने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ उनके कान तक नजराने के तौर पे 4 5 गाली पहुंचा दीजिए, ठीक है, बस इतना काम कर लीजिए। किसी को एक पैसा नहीं दे, एक चवन्नी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना उनके पास। 2 4 नजराना पेश कर दीजिए और उनको खत्म कर दीजिए, कॉल रख दीजिए। फिर दोबारा इसके बाद वो दोबारा, हमको पता है, आपको भी पता है कि वो दोबारा कॉल्स इसके बारे में नहीं वगैरह करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के पास कॉल आ रहा है, मेरे पास भी इस तरह के कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम भी कितने बच्चों को समझाएंगे, इसीलिए सोचे कि वीडियो ही बना करके आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।